Hello friends, a very warm welcome to our channel. Today we will do The Lake Isle of Innisfree by William Butler Yeats. And let us know a little about this poem. It was written in 1888 and it is a 12-line poem which is divided into 3 stanzas of 4 lines. And the rhyming scheme of each stanza is AB, AB. It is a lyrical poem, like it is a musical poem. And pastoral in nature. Pastoral as in ऐसा पोएम जो कि आप एक रूरल लाइफ के ऊपर लिखते हो, कंट्री साइड एरिया पे लिखते हो, विलेजेस के ऊपर, नेचर के ऊपर लिखते हो, अर्बन सिटी में रह के, अर्बन लाइफ में रह के। ऐसा नहीं कि आप रूरल एरिया में जाके, विलेज एरिया में जाके ऐसे पोएम्स लिख रहे हो। आप सिटी लाइफ से इन एरियाज़ के बारे में लिखते हो, इन एरियाज़ के लाइफस्टाइल के बारे में, शेपर्ड्स के बारे में, कल्टिवेशन, नेचर, इन सब के बारे में लिख रहे हो। दैट इज़ pastoral poem. And William Butler Yeats was a pastoral poet. So he was born on 13 June 1865. Okay, and he was an Irish poet, you can say, a very important figure in the 20th century literature. Okay, so let us begin with the poem. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. The poet is a lyric. The poem is a lyric. So ये क्या कह रहा है ये पोएम कि ये जो वेल नोन पोएम है ना, ये क्या एक्सप्लोर करता है, पोएट का लॉन्गिंग, यानी कि पोएट बहुत ज़्यादा पीस चाह रहे हैं अपने लाइफ में। वो सिटी लाइफ से अब फ्रस्ट्रेटेड काइंड ऑफ हो गए हैं, उनको ये सिटी लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है। तो इसलिए लाइफ कहाँ उन्हें ईजी और पीसफुल लग रहा है, उस आइलैंड इनिस्फ्री पे जहाँ पे उन्होंने अपने चाइल्डहुड डेज बिताए थे। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी और पीसफुल लाइफ जहाँ पे उन्होंने बिताया था। ट्रैंक्विल यानी कि पीस, काम, और अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय, यानी कि छोटे बचपन में जब उन्होंने अपना जितना टाइम वहाँ पे बिताया था, वो सब दिनों को वो याद करके इस पोएम को लिखते हैं। ठीक है, लेट अस बिगिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू Innisfree एंड a small cabin built there of clay and rattles made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee loud glade. क्या कहते हैं पोएट कि अभी मैं उठूँगा और मैं Innisfree आइलैंड चला जाऊँगा और वहाँ जाके मैं एक छोटा सा कैबिन बनाऊँगा, यानी कि एक छोटा सा घर बनाऊँगा, जो कि किससे बना होगा, क्ले से बना होगा, यानी कि मिट्टी का, मड का, क्ले का। हाँ ना, हम बचपन में गेम्स खेलते थे ना, क्ले के घर बनाते थे छोटे छोटे। तो पोएट सच में क्ले का घर बनाना चाहते हैं अपने लिए, और वहाँ वो उस घर को रैटल्स में, रैटल्स क्या होते हैं, ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंस वॉल्स। ठीक है, यानी कि अपने घर के आसपास जो हम लोग बाउंड्रीज देखते हैं ना, वुडन कह सकते हैं या फिर वो स्टिक्स के बने हो सकते हैं, वैसे फेंसेस से अपने घर को मैं बाउंड्री कर दूंगा, मतलब बाउंड्रीज में कर दूंगा। और मैं रोज़ बनाऊंगा बीन्स के। अब जाहिर सी बात है, वहाँ पे वो रहेंगे तो उन्हें भूख तो लगेगी, वो कुछ खाने के लिए तो उन्हें चाहिए, तो वो क्या करेंगे, 9 रोज़ बनाएंगे। किस चीज़ के, बीन्स के। विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर हनी बी, उन्हें शहद भी चाहिए, उन्हें शहद भी पसंद है, तो इसलिए वो वहाँ पे एक हनी बी के लिए हाइव बनाएंगे, यानी कि छत्ता बनाएंगे मधुमक्खियों के लिए, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहेंगी, और फिर वो कुछ कुछ समय पे वहाँ का उनका हनी वो अपने यूज़ में ला पाएंगे। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वो वहाँ पे अकेले उन मधुमक्खियों की आवाज़ के बीच में रह पाएंगे। बी लाउड ग्लेड का मतलब क्या हो रहा है, मधुमक्खियों से भरा वो पूरा आवाज़ होगा वहाँ पे उस एरिया का, और वो वहाँ अकेले रहेंगे, इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे। यहाँ पे पोएट अपना बहुत ही इंटेंस इच्छा प्रकट कर रहे हैं, अपना बहुत ही ज़्यादा इंटेंस जो है फीलिंग कंट्री साइड एरिया में रहने का। कंट्री साइड होता है विलेज एरिया टाइप का, जो कि नेचर से क्लोज होता है, या फिर उस आइलैंड पे, आइल यानी कि आइलैंड, उस लेक आइल पे जाना चाहते हैं ऑफ Innisfree। ठीक है, Innisfree पे जाने का इतना इंटेंस उनका फीलिंग्स बढ़ गया है कि वो तुरंत अभी के अभी उठ के वहाँ चले जाना चाहते हैं, और वो वहाँ पे जाके एक घर बनाना चाहते हैं क्ले का, रैटल्स का। ठीक है, और वहाँ पे बीन की खेती करना चाहते हैं। वो करके वो वहाँ पे हनी बी के लिए हाइव बनाएंगे, और उन बी लाउड ग्लेड के बीच में रहना चाहते हैं, यानी कि बीज की आवाज़ से भरा हुआ जो पूरा एरिया होगा, उस एरिया को वो एंजॉय करेंगे, उस पूरे जगह को वो एंजॉय करेंगे अकेले। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, dropping from the veils of the morning to where the cricket sings, there midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of linnets wing. Okay, तो I shall have some peace there. पोएट कहते हैं कि मुझे वहाँ पे कुछ शांति मिल पाएगी। For peace comes dropping slow, क्योंकि पीस धीरे धीरे आएगी वहाँ पे, धीरे धीरे ही आती है। Dropping from the veils, कैसे धीरे धीरे आएगी वहाँ पे, Dropping from the veils of the morning to where the cricket sings. ये वेल्स ऑफ द मॉर्निंग कहने का मतलब क्या है, वहाँ पे
जो क्लाउड हो वहाँ पे जो बादल होगा, आसमान होगा, वो बादलों से भरा होगा, यानी कि क्लाउड से भरा होगा। आसमान क्लियर नहीं होगा, इसलिए वो क्लाउड से जब भरा होगा तो ऐसा लग रहा होगा कि एक वेल है। स्काई ने, आसमान ने एक वेल पहना हुआ है, एक घूंघट, एक दुपट्टे टाइप का पहना हुआ है, जिससे वो साफ आसमान छुप गया है बादलों के पीछे। ठीक है। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, जहाँ पे और कहाँ तक आएगा वहाँ, और दूसरा क्या चीज़ उन्हें पीस देगा वहाँ पे, दूसरा उन्हें पीस देगा वो क्रिकेट के गाना गाने का आवाज़। ठीक है। क्रिकेट अब जो इंसेक्ट होता है, हम अक्सर सुनते हैं ना मॉनसून के टाइम में, या फिर अगर हम कहीं जंगल साइड में विज़िट करें, हम किसी ऐसे जगह पे विज़िट करें जो कि बहुत ही शांत है, वहाँ पे हमें क्रिकेट, वो जो एक इंसेक्ट होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो वो क्रिकेट का आवाज़ उन्हें सुनाई दे रहा है, उन्हें सुनाई देगा। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो, और वहाँ का जो रात होगा वो शाइनी रात होगा, यानी कि तारों से भरा हुआ वहाँ का रात होगा। ऐसा नहीं कि आप सिटी लाइफ में देखते हैं ना, स्टार्स बहुत कम दिखते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। और वहीं आप विलेज साइड में चले जाओ तो आप देखोगे जो आसमान होता है वो बहुत ज़्यादा तारों से भरा हुआ रहता है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और जो नून होता है ना, नून का समय कैसा होता है, पर्पलिश ग्लो के साथ आता है वहाँ का, उस आइलैंड का, ये बता रहे हैं। इनिस्ट्री के आइलैंड का जो नून होगा वो पर्पलिश होगा, बहुत से पर्पल ग्लो के साथ आएगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग, लिनेट्स क्या होती है, एक तरह की बर्ड होती है, एक तरह की चिड़िया होती है, छोटी सी ब्राउन कलर की ग्रे बर्ड होती है, विथ अ शॉर्ट बीक, उसका जो चोंच होता है वो बहुत ही छोटा सा होता है, बीक। ठीक है। एंड वो इवनिंग में पूरा आसमान उन लिनेट्स से भर जाएगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड्स बाय द शोर, while I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. अब वो क्या कह रहे हैं, मैं अभी उठूँगा और मैं वहाँ चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे हमेशा रात से सुबह, सुबह से रात मुझे उन लेक्स की आवाज़ आती है, उन लेक वाटर की लैपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, विथ लो साउंड्स बाय द शोर, यानी कि जब जो लेक वाटर होता है जब वो शोर पे आके टकराता है ना, एक स्प्लैश के साथ वाटर टकराता है जब शोर पे आके, तो वो जैसा आवाज़ होता है ना, वो आवाज़ मुझे हर दम सुनाई दे रहा है। मुझे रात को भी वो आवाज़ सुनाई देता है, सुबह भी वो आवाज़ सुनाई देता है। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, जब मैं रास्ते पर खड़ा रहता हूँ यहाँ पे, ऑन द पेवमेंट ग्रे, पेवमेंट ग्रे यानी कि हमारा जो रोड होता है, आपने देखा होगा वो ग्रे कलर का होता है ना। हमारा जो, जिस रोड से आप बस पे ट्रैवल करते हो, बाइक से ट्रैवल करते हो, कार से ट्रैवल करते हो, वो कैसा होता है, ग्रेइश कलर का होता है। तो उस रॉकी एंड सीमेंटेड पेवमेंट पे वो खड़े होके, रोड्स पे खड़े होके क्या सुनाई देता है उन्हें, वहाँ पे उन्हें अपने उस लेक का आवाज़ सुनाई देता है, उस लेक वाटर लैपिंग का आवाज़ सुनाई देता है, जो कि शोर पे आके टकरा रहा है। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और वो ये आवाज़ उन्हें कहाँ सुनाई दे रहा है, इन हिज डीप हार्ट्स कोर, यानी कि अपने दिल के सबसे गहरे जगह पर उन्हें ये आवाज़ सुनाई देता है। यानी कि वो इतने ज़्यादा इच्छुक हैं अपने आइलैंड पे जाने को, और सिटी लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज से इतने परेशान है कि वो अभी के अभी उठ के अपने ड्रीम लैंड, अपने लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री पे जाना चाहते हैं। तो ये पोएम बेसिकली इट इज़ अबाउट द लॉन्गिंग फॉर पीस। आफ्टर ऑल हम लोग इतना सब कुछ करते हैं अपने लाइफ में कि हमें सक्सेसफुल होना है, हमें रिच बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें टीचर बनना है, कुछ ना कुछ हमें लाइफ में अचीव करना है। ये सब हमें क्यों करना रहता है, हमें आफ्टर ऑल तो लास्ट में पीस ही चाहिए ना, है ना। तो उसी पीस को वो ढूंढने के लिए साइलेंट पे जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये सिटी लाइफ के भाग दौड़ से निकल के नेचर से थोड़े क्लोज आ सकें। वो हर चीज़ का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। कभी वो स्वीट उस क्रिकेट के गाने का आवाज़ हो गया, या फिर वो क्लाउड्स को एज अ वेल प्रेजेंट कर रहे हैं आसमान के लिए। फिर कभी वो एक घर बनाना चाहते हैं जो कि सीमेंट का और ब्रिक्स का नहीं बना है, जो कि किसका बना है, क्ले का बना है, रैटल्स का बना है, बहुत ही नेचर से क्लोज। वो हनी बी के हाइव का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। हनी बी के बी लाउड ग्लिड, यानी कि जो बीज से भरा हुआ आवाज़ होगा उस जगह का, उसका इंपॉर्टेंस, उसका स्वीटनेस हम लोग को महसूस कराना चाहते हैं। फिर वो उस लेक के शोर पे आके टकराने की आवाज़ को भी अपने दिल के अंदर सुन पा रहे हैं। यानी कि हर तरीके से वो नेचर में खो चुके हैं और वो नेचर से क्लोज आना चाहते हैं। इसलिए जो हमारे विलियम बटलर ईट्स हैं, उन्हें रोमांटिक और मॉडर्न एज के बीच का माना गया है। ठीक है, वो दोनों ही एज को बिलोंग करते हैं, दोनों ही एज के। वो एक्चुअली रोमांटिक एज के एंड में आते थे। रोमांटिक एज होता था ऐसा एज जो कि जहाँ पे लोग नेचर के बारे में, नेचर की ब्यूटी के बारे में ज़्यादातर लिखा करते थे, तो वो उसी एज के इसीलिए कहलाते। तो यही था हमारा पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्ट्री। इफ यू हैव एनी कमेंट्स, यू हैव एनी डाउट, you can comment me, and let's meet in our next video.